हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं एंड मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है हर एक न्यूली पेरेंट्स को, या तो जो भी पेरेंट्स टू बी हैं, उनको इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है चीजों को जानने के लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा थी इसलिए। और ये तो जो टॉपिक है ना, वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर कभी कुछ भी आपके बेबी को होता है, लाइक ऐसा सीवियर केस नहीं, पर अगर नॉर्मल चीजें हैं, वो आप घर पे ही तकरीबन 2-3 घंटे के लिए मैनेज कर सकते हैं। ये सारी जो मेडिसिन है वो देके, अगर होता है कभी इमरजेंसी है, आप नहीं जा सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो, तो एटलीस्ट ये कुछ मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप अपने पास रखते हो, तो तकरीबन 3-4 घंटे 5 घंटे आपका आराम से निकल जाता है बच्चों के साथ, इनकेस अगर बहुत ज़्यादा कुछ सीवियर मैटर नहीं है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे वीडियोस आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। और अगर ऐसे टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरीके के टॉपिक जो है और आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो मेडिसिन हैं वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, यानी कुछ चंद दिनों के जब रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। बिकॉज वो सिर्फ आपकी फीड पे रह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी होती है। नए इस दुनिया में आए रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर एसिडिटी की उनको प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर सबसे पहले यही प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप उनको या तो कॉलिक एड दे सकते हैं, ये मेडिसिन है कॉलिक एड, या तो ये कॉलीमैक्स आता है जब ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, लाइक 1 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब ये आप कॉलीमैक्स दे सकते हो। अगर इनिशियल स्टेज पे है, यानी जो इन्फांट्स हैं, जो बहुत छोटे बच्चे यानी 6 महीने से जो छोटे हैं, आप उनको सिर्फ कॉलिक एड ही पिला सकते हो एंड इसके कुछ ड्रॉप्स ही देने से। यानी जब छोटे रहते हैं तब तो डॉक्टर बोलते हैं सिर्फ 1 ml देने के लिए, और मतलब जो 10 दिन 15 दिन के हैं बच्चे, तब सिर्फ आपको 1 ml देने के लिए ही बोलेंगे डॉक्टर। और अगर जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं बच्चे, वैसे वैसे आपका जो ml की क्वांटिटी है वो बढ़ने लगती है। तो ये कॉलिक एड जो है वो एसिडिटी के लिए बच्चों को बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये मेडिसिन जरूर आप अपने साथ कैरी करें। एंड जो सेकंड है, बच्चों को बहुत ज्यादा कभी कभी हो जाता है, वॉमिट वगैरह की शिकायत हो जाती है, छोटे रहते हैं फिर भी अगर बहुत ज़्यादा आप फीड करने के दौरान भी उनको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवर फीड करा दे रहे हो उनको, तो इसलिए भी वो वॉमिट कर दे रहे हैं। एक तो ये मैटर है। एंड सेकेंडरी ये मैटर है कि उनको कुछ तो इन्फेक्शन अंदर हो रहा है या कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से वॉमिट स्टार्ट उनको हो रहा है। तो आप 2-3 घंटे की राहत के लिए, कभी इमरजेंसी आप नहीं जा पा रहे हो, कुछ इश्यूज हैं, तो उस टाइम के लिए आप ऑन डैम करके, ये मेडिसिन है ऑन डैम करके, ये आप बच्चे को ऑन द स्पॉट दे दो। तकरीबन 1 ml, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, 6 मंथ से छोटे हैं, तो उनको आप 1 से 1.5 ml ही पिलाओगे, इससे ज्यादा नहीं पिला सकते हो। वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको कितना ज्यादा मेडिसिन देना है बच्चे को, उस हिसाब से आप पिला सकते हो। फिलहाल जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हो, तब तक ये जो मेडिसिन है ऑन डैम करके, ये वॉमिट के लिए बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मेरी बच्ची 3 साल की हो गई है। कॉलिक एड, कॉलिक मैक्स एंड जो ये ऑन डैम है, ये सारी चीजें मैं अभी तक क्यारा के लिए ट्राई करती हूँ, देती हूँ। और अभी तो कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि ये सारी मेडिसिन देने के बाद बच्चे का ऐसे ही जो प्रॉब्लम है वो घर पे ही ज्यादातर सॉर्ट हो जाता है। यानी जब सीवियर केस होता है तब तो नहीं, बाकी नॉर्मल में तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। एंड जो सबसे ज्यादा है कि वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत सारे वैक्सीन हमको लगाने पड़ते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद होता क्या है, बार बार उनको फीवर वगैरह आते हैं, या ऐसे भी उनको फीवर आ जाता है। तो फीवर आए तो आप भी पैरासीटामोल करके है, ये आप देख सकते हैं, या तो मेडिसिन, और या तो फिर ये आप दे सकते हैं कॉम्बीफ्लेम, जो कि 2 मिनट, हाँ, ये या तो फिर ये कॉम्बीफ्लेम करके आती है, ये मेडिसिन आप दे सकते हैं। ये अगर 100 के नीचे अगर उनका फीवर है तो आप दे सकते हैं उनको ये सारी मेडिसिन। और अगर उनका जो फीवर है वो 100 क्रॉस गया है और आप देख रहे हैं घर पे, आप जजमेंट ले रहे हैं और ऑन द स्पॉट आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकते, तब तक के लिए 1-1.5 घंटे के लिए आप उनको ये जो आइबुप्रोफेन मेडिसिन है, ये आप उनको पिला सकते हो। इसको पिलाने से, यानी जब 100+ फीवर उनको बच्चे को है, तो आप ऑन द स्पॉट ये दे दो, इससे बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है बच्चे को। ये सारे आप देखो, मैंने मतलब खाली, ऑलमोस्ट खाली जैसा ही हो गया है। तो मैंने ये सारी चीजें ट्राई करी है क्यारा पे,
और मैं आपको बता दूं, जब से शुरू से क्यारा यानी बॉर्न हुई है तब से सर्दी की प्रॉब्लम अगर बच्चे को होती है तो सबसे पहले मैं ये मेडिसिन देती हूँ जो कि फेब्रिक्स प्लस करके आता है। ये मेडिसिन ऑलमोस्ट मुझे लगता है कुछ 60-65 की मिलती है। और आई थिंक यस बेटू नहीं 165 की मिलती है, सॉरी 165 की कुछ है ये सिरप। तो ये आप पिला सकते हैं। इससे होता क्या है कि सारी जो कफ है बच्चों के वो निकल जाते हैं और सर्दी में बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है। बच्चों की जो नाक है, गला है, ये सब जाम नहीं होता है। तो आप ये फेब्रिक्स प्लस जो है ये मेडिसिन बच्चे को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इनकेस ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आप ऑन द स्पॉट घर पे रख लो, ताकि फ्यूचर में कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो तो ये सारी मेडिसिन आपके पास रहे एंड आप बच्चे को दे सको। मैं आज भी अगर क्यारा के साथ मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं अपने साथ कैरी करूँ, ताकि कुछ भी इमरजेंसी अगर होती है तो मेरे हाथ में एटलीस्ट उतना रहे कि मैं 2-4 घंटे का मेरे पास टाइम रहे, मैं उतना चीज़ें जो है वो क्योर कर सकती हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि सीवियर केस में नहीं, अगर सीवियर केस नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, सर्दी है, बुखार है, वॉमिट हो रही है या फिर एसिडिटी हो गई है तो ये सारी मेडिसिन आप दे सकते हैं। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा कुछ सीरियस मैटर हो गया है तो आपको ऑन द स्पॉट बिना कुछ सोचे डॉक्टर के पास विजिट करना ही पड़ेगा। और जो बच्चे जब वो बॉर्न होते हैं तब उनको 2 मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एक तो होता है विटामिन डी एंड सेकेंड होता है कैल्शियमैक्स करके आती है, कुछ कैल्शियमैक्स करके आती है जो कि कैल्शियम के लिए रहती है। तो आप वो कैल्शियम की जो मेडिसिन रहती है वो एक पिलाने के लिए बोलते हैं 1 साल तक बच्चे को, और दूसरा जो रहता है वो विटामिन डी रहता है। तो क्यारा के टाइम पे 2 हमको दिया था उन्होंने, एक कैल्शियमैक्स थी और एक जो थी वो विटामिन डी थी जो कि 1 साल पिलानी थी। तो मैंने उसका कोर्स कंप्लीट कर दिया था। वो हर एक न्यूली जो बेबी रहते हैं उनको वो देते हैं पीने के लिए, तो वो आप ट्राई करो। वो मतलब वो तो खैर कोई ऐसा तबीयत वबियत के लिए नहीं है कि तबीयत खराब हो गई तो आपको देना है, वो कंपलसरी आपको हर बच्चे को देना ही देना है। और बाकी ये जो मेडिसिन है ये आप दे सकते हैं। हाँ, अगर इनकेस आप कॉलिकैट देते हो, कॉलिकमैक्स देते हो, अगर उसको देने के बाद एसिडिटी का जो मेडिसिन है वो देने के बाद अगर बच्चे को रिलीफ नहीं होता है, पेट उनका और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, वॉमिट हो रही है उनको या तो फिर डिसेंट्री हो रही है, तो इसका जो प्रॉब्लम है ये है कि पेट में उनको इन्फेक्शन है। मेरी बेटी को बहुत बार इन्फेक्शन ऐसा हुआ है, जबकि मैं लेके जाती थी डॉक्टर के पास तो उनको पता चलता था कि पेट का इन्फेक्शन है, तो वो एक अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे क्यारा के लिए। तो वो एक केस अलग हो गया है। अगर ऐसा नॉर्मल कभी कुछ खा लिया बाहर का तो भी कभी हो जाता है कि वॉमिट होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज नहीं डाइजेस्ट होता है, तो आप उन केस में दे सकते हैं। यानी ये 5 साल तक के बच्चे जो है ना वो आराम से ये सारे मेडिसिन ले सकते हैं। तो आप अगर बच्चे बॉर्न हुए हैं तब से लेके 5 साल तक ये सारी मेडिसिन आप नॉर्मल केस में बच्चे को यूज कर सकते हैं, इनकेस अगर कोई सीवियर मैटर नहीं है तो। और हाँ, जो ml है वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं। आप जब 1 महीने का बच्चा है उसको आप 1 ml देते हैं, 5 साल का बच्चा है तो उसको आप 7 ml से लेके 10 ml तक भी देते हैं, तो वो एक अलग मैटर है, वो आपको डॉक्टर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर देंगे चीज़ें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।